ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ऑप्शन ए सही होगा इसका। देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमान वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं, जो संवेदनशील लद्दाख सेक्टर के साथ साथ उत्तर भारत के विभिन्न अन्य हिस्सों में देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की देखभाल करता है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल जो भारतीय वायुसेना है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, दिवंगत कवि पुरस्कार कुवेंपू की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का विकल्प सी में है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को यह पुरस्कार दिया गया है और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद दिया जाता है, एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिसको भी यह पुरस्कार प्राप्त होता है उसे यह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यह हैं भारतीय मूल के एक अमेरिकी हैं अभिमन्यु मिश्रा। यह दुनिया में सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने सेर्गेई करजेकिन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि सेर्गेई करजेकिन ने 12 साल और 7 महीने के उम्र में यह खिताब हासिल किया था और इन्होंने ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने 12 साल 4 महीने में ही यह ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत 20वें स्थान पर है। देखिए, भारत 2019 में 17वें स्थान पर था, 2019 में 17वें स्थान पर, 2020 में 23वें स्थान पर पहुंच गया, यानी कि 6 स्थान नीचे गिर गया था 20 में और पुनः 3 स्थानों का सुधार करते हुए भारत 2021 में पुनः 20वें स्थान पर आ पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वर्तमान में भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 में सूचीबद्ध हैं। अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो इसमें बेंगलुरु 10वें स्थान पर, नई दिल्ली 14वें स्थान पर और मुंबई 16वें स्थान पर है। और अगर देशों की बात करें तो भारत जहां 20वें स्थान पर है, वहीं अमेरिका नंबर 1 पे, यूके नंबर 2 पे, इस्राइल नंबर 3 पे, कनाडा नंबर 4 पे और जर्मनी नंबर 5 पे है। अगला क्वेश्चन है 5वां, 1 जुलाई को भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने प्रकाशन के किस वर्ष में प्रवेश करेगा? तो 1 जुलाई को भारत का जो सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र है मुंबई समाचार, यह अपने प्रकाशन के 200वें वर्ष में प्रवेश करेगा, यानी कि 200 वर्ष उसके 2 शताब्दी पूरा कर लेगा। यह गुजराती भाषा का अखबार जिसका कार्यालय मुंबई के किले क्षेत्र में हार्निमन सर्कल में एक प्रतिष्ठित लाल इमारत में स्थित है
और इसका पहली बार प्रकाशन 1 जुलाई को 1822 में प्रकाशित हुआ था। ये इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फरदून जी मुराजबान ने की थी। स्थापना फरदून जी मुराजबान ने की थी, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में है, देखिए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने यह कार्यक्रम जो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को लॉन्च किया है। इसमें महिला उद्देश्य है इसका कि महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच जो खाई है उसको व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे कम करना और उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना है जो वर्तमान में विभिन्न व्यवसाय में लगी हैं, ताकि वे भी हौसला कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर और उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन 7वां है, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने मुख्यालय में SDRF की पहली बटालियन की 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम का सुकून नामक जो पोर्टल है, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, इसका उद्घाटन किया है। यह देखिए, यह मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से SDRF फर्स्ट बटालियन कश्मीर द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें कॉल करने वाले को नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों, परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। और इस सुकून टोल फ्री नंबर जो है, इसका नंबर है 1800-180-7159। तो ये इसका नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और करियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले शिवन की किस सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका, इसमें है डिकोडिंग शंकर। जो फिल्म का नाम है डिकोडिंग शंकर, इस फिल्म ने यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं टीवी प्रस्तोता मंदिरा बेदी के पति का निधन हो गया है। उनका नाम था, तो उनका नाम था राज कौशल। विकल्प सी सही होगा इसमें। मंदिरा बेदी के पति का नाम था राज कौशल, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी होगा। इन्होंने शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसका। और इसमें देखिए, GCI 2020 वार्षिक सूचकांक का ये 4था संस्करण है और 194 देशों को स्थान दिया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। 5 मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग ये शामिल हैं। इस सूचकांक में भारत दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ देशों में 97.5 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूनाइटेड किंगडम
तथा यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब ये दोनों दूसरे स्थान पर रहे हैं और एस्तोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी और इसके अध्यक्ष महासचिव हाओलिन झाओ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के किस मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी में है, अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। उनके कार्यकाल को, जो कि 30 जून को रिटायर होने वाले थे, तो उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब वो है 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त होंगे और यह तीसरी बार है जब अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ाया गया है। श्री कांत को पहली बार 2 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2016 को संघीय नीति थिंक टैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। 1980 बैच के आईएएस अधिकारी को फरवरी 2018 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार 30 जून 2019 तक विस्तार दिया गया था और फिर उन्हें 30 जून 2021 तक 2 साल का विस्तार दिया गया था। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को संसद के विशेष प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है? तो ये 1 जुलाई को किया जाता है। विकल्प ये सही होगा इसका। 1 जुलाई को होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करने और हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को समझने और उन्हें महत्व देने में मदद करने के लिए उनके सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक डॉक्टर विधान चंद्र राय को याद करके उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री, जो कि डॉक्टर विधान चंद्र राय ही थे, की जयंती के रूप में मनाया जाता है और डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और 1 जुलाई को ही 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1949 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और विनियामक निकाय है और इसकी सिफारिशों का पालन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA से लेकर के कंपनियों और लेखा संगठनों तक सभी के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं CA निहार N जम्बूसरिया। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में संस्कृत भाषा के किस दैनिक समाचार पत्र के संपादक KV संपत कुमार का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सुधर्मा। सुधर्मा जो समाचार पत्र है ये संस्कृत भाषा में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्री संपत कुमार के योगदान के लिए उनकी पत्नी के साथ 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें सिद्धरुद्धा पुरस्कार मिला है, शिवरात्रि देशी केंद्र मीडिया पुरस्कार, अब्दुल कलाम पुरस्कार। और सुधर्मा की बात करें तो इसकी स्थापना संपत कुमार के पिता पंडित वरद राजा अयंगर ने 1970 में किया था
और सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण और प्रकाशन मैसूर से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाक कर्मियों के सम्मान में उनको सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब आज का प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।